चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। सीएम ने स्वास्थ्य पदाधिकारियों के बीच बांटे नियुक्ति पत्र। प्रोजेक्ट भवन के नए सभागार से सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 498 अनुबंध आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। मौके पर ही मुंबई में झारखंड भवन के निर्माण को लेकर ऑनलाइन शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान 5 अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। झारखंड चुनाव का जल्द हो सकता है ऐलान, सियासतदानों में खलबली। दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद अब झारखंड में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक आयोग कभी भी दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा कर सकता है। आयोग ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के झारखंड से संबंधित आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं। रविवार को भी छुट्टी के बावजूद चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा आंकड़े प्रेरित किए गए। सूत्र बताते हैं कि झारखंड में 2 से लेकर 3 चरण में चुनाव कराया जा सकता है। झारखंड में कामकाजी महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित आवास। पहले 8 जिले में होगी शुरुआत। कामकाजी और उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को राज्य सरकार सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की सुविधा देगी। मिशन शक्ति के तहत संचालित केंद्र आयोजित सखी निवास योजना के तहत यह आवास संचालित किया जाएगा। पहले 8 जिलों में होगी शुरुआत। पहले चरण में राज्य के 8 जिला यथा सरायकेला, खरसवा, देवघर, धनबाद, पलामू, गिरिडीह, बोकारो, रांची और खूंटी में संचालित किए जाएंगे। योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा 6040 का होगा। आवास के लिए राज्य सरकार की अनुमति मिल चुकी है। झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पथराव। 4 में से 1 ट्रेन को नहीं मिल रहे हैं यात्री। झारखंड में वंदे भारत ट्रेन शरारती तत्वों के निशाने पर है। टाटानगर ब्रह्मपुर वंदे भारत ट्रेन पर शनिवार शाम करीब 5 बजे दूसरी बार पथराव कर दिया गया। घटना ओडिशा के केंद्रपोशी स्टेशन के पास हुई। इससे वंदे भारत ट्रेन के C3 कोच के यात्रियों में दहशत फैल गई। यात्रियों को दूसरी सीट पर बैठाया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने बांटा नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई में किया झारखंड भवन का शिलान्यास। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में 498 स्वास्थ्य कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया। इस दौरान सीएम ने मुंबई में झारखंड भवन का शिलान्यास भी किया। हजारीबाग में ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास किया। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन से 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों को पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में एक नई कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम ने आशा जताई कि चयनित चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करेंगे। झारखंड के लिए खुशखबरी। गया लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाया कोडरमा ट्रेन को मिली मंजूरी। विजयदशमी पर कोडरमा सहित पूरे झारखंड वासियों को रेल मंत्रालय ने तोहफा दिया। कोडरमा होते हुए मुंबई के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए रेल मंत्रालय ने गया लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाया कोडरमा ट्रेन को मंजूरी दे दी। गया से मुंबई वाया कोडरमा ट्रेन का परिचालन 12 अक्टूबर से शुरू हो गई है। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर इस ट्रेन के परिचालन के लिए आग्रह किया था। क्षेत्र के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया। यह ट्रेन गया, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, मेसरा, रांची, हटिया, राउरकेला, सरायकेला, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, नागपुर सहित अन्य स्थानों से होकर मुंबई पहुंच।
अब झारखंड के गोड्डा में दुर्गा पूजा मेला से लौट रही आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप, 3 अरेस्ट। झारखंड के पलामू जिले के बाद अब गोड्डा जिले में दुर्गा पूजा मेले से लौट रही एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि गोड्डा जिले में 3 लोगों ने एक 14 साल की आदिवासी लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना 12 अक्टूबर को तब हुई जब लड़की दुर्गा पूजा मेले से घर लौट रही थी। तीनों बदमाशों ने उसे रोक लिया और उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। अपार्टमेंट की छत पर लगे टावर में लगी आग। कोतवाली थाना क्षेत्र के लाइन टेक तालाब स्थित शारदा बाबू लेन के रामकृष्ण अपार्टमेंट की छत पर लगे मोबाइल टावर में रविवार को अचानक आग लग गई। घटना के बाद अपार्टमेंट में रहने वालों लोगों के बीच अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तत्काल ही अपार्टमेंट के लोगों की घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को भेजा, लेकिन इसके पहले अपार्टमेंट में रहने वालों लोगों के बाल्टी और पाइप से पानी डालकर आग बुझा पर लिया। हालांकि खबर लिखे जाने पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी थी या किसी अन्य कारण से। घटना को लेकर थाने में लिखित शिकायत नहीं की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की दावी। सोरेन सरकार में मंत्री के निजी सचिव और भाई के ठिकानों पर भी छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में झारखंड की राजधानी रांची में कई स्थानों पर छापेमारी की। जांच के तहत 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी ने जल जीवन मिशन की अनियमितताओं के संबंध में IAS मनीष रंजन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के निजी सचिव हरेंद्र सिंह, मंत्री के भाई विनय ठाकुर और अन्य के खिलाफ रांची और झारखंड के अन्य स्थानों पर छापेमारी की। रंजन भूमि, सड़क और भवन विभाग के सचिव हैं और ईडी उसके पहले ही धन शोधन के एक अलग मामले में पूछताछ कर चुका है, जिसमें उससे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी, मंत्री के भाई और IAS के ठिकानों पर रेड। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ईडी एक्शन में है। ईडी ने सोमवार सुबह रांची में 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने IAS अधिकारी मनीष रंजन, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर समेत अन्य विभागीय इंजीनियर्स के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। सूत्रों की माने तो ईडी ने छापे जल जीवन मिशन में अनियमितताओं को लेकर किए हैं। इसकी जांच हेमंत सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर तक पहुंच गई। उसके भाई विनय ठाकुर और PS हरेंद्र सिंह के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। वही IAS अधिकारी मनीष रंजन भी इसे अछूते नहीं रहे। उसके ठिकानों पर भी ईडी ने दाबिश दी है। दिल्ली वाले 300 घर देकर पीठ थपथपाते हैं और हम, हेमंत सोरेन ने ली मोदी सरकार की फिरकी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की योजनाएं गिनाते हुए केंद्र पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट के जरिए उन्होंने हर क्षेत्र में किए जा रहे काम पर गिनाए। हेमंत सोरेन ने कहा है कि दिल्ली वाले 300 घर देकर अपनी पीठ थपथपाते हैं। राज्य में हर झारखंडी का अपना घर होगा। 8 लाख अबुआ आवास बनाए जा रहे हैं। 17 लाख अबुआ आवास और देंगे। सरकार के इस प्रयासों का उद्देश्य प्रत्येक झारखंड वासी को बुनियादी सुविधा देना और उसके जीवन स्तर में सुधार करना है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने निकाले 200 पदों पर भर्ती। ग्रेजुएट के पास भी मौका मिला। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रशासनिक अधिकारी के 200 पदों पर भर्ती निकाली गई। उम्मीदवार 15 अक्टूबर से ऑफिशियल वेबसाइट यानी uic.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती 2 कैटेगरी में निकाली गई है, स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट। स्पेशलिस्ट के विभिन्न पदों पर 100 और जनरलिस्ट की भी 100 वैकेंसी निकाली है। आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि
5 नवंबर 2024 है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि परीक्षा के कॉल सेंटर एग्जाम से 10 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि 14 दिसंबर बताई जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला, मैया सम्मान राशि दिसंबर से 2500 रुपये देने की तैयारी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 2500 रुपये प्रति माह करने की तैयारी कर ली गई। विभागीय सूत्रों के अनुसार चौथी किस्त 1000 रुपये नवंबर में महापर्व छठ के मौके पर देने के बाद 5वीं किस्त दिसंबर से 2500 रुपये दी जाएगी। इसका लाभ 53 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, सीबीआई ने मेडिकल बोर्ड से मांगी मदद। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस में अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई ने मेडिकल बोर्ड की मदद मांगी है। सीबीआई ने स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर जनरल की तरफ से गठित बहु संस्थागत मेडिकल बोर्ड की मदद मांगी है ताकि वह कोलकाता डॉक्टर के साथ हुए जघन्य रेप और मर्डर की जांच को बिना किसी गलती के कर सके। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने दी खारिज, का यह सिर्फ सनसनी के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में दावा किया गया कि कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद से इंसानों के ऊपर साइड इफेक्ट यानी रक्त का धब्बा जमा होना, हार्ट अटैक दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर यूके के एक कोर्ट में भी मुकदमा दायर किया गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा है कि जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि यह सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए है। हमें उस स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर वैक्सीन न ली जाती तो क्या साइड इफेक्ट होता। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।